कोई मसला नहीं है, हम आपका वीज़ा प्रोसीड करेंगे इंशाअल्लाह और आपका वीज़ा लगेगा और आप भी यूरोप में आएंगे। जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, दुनिया घूम रही है, हमारे हज़ारों क्लाइंट यूरोप में घूमते फिर रहे, सेटल रहे, इसी तरीके से आप भी आएंगे और इन्जॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वक़ार ताहिर ख़ान इस वक्त ऑस्ट्रिया हालस्टाड से। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि वक़ार भाई हम वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और हम आपसे रब्ता करते हैं, बातों का आप जवाब नहीं देते और हम आप बताइए कि वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, आपसे रब्ता करने का क्या तरीक़ाकार है और आप किस तरीके से वीज़ा प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट बताना चाह रहा हूँ। अगर जो रिक्वायरमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, आप हमसे रब्ता कीजिए इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से हमने काफ़ी दूसरे लोगों के वीज़े जो है प्रोसीड किए हैं, वीज़े उनके ग्रांट हुए हैं और यूरोप के दूसरे ममालिक में घूम रहे हैं, सेटल हो चुके हैं। उस हवाले से मैंने अपने चैनल पर काफ़ी वीडियो तो अपलोड करी हुई हैं और आइंदा भी वक्तों में करते रहूँगा। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और आगे, तो फिर मैं आपका वीज़ा प्रोसीड करूँगा और इंशाअल्लाह फिर आपका वीज़ा लगेगा। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही छोटे से खूबसूरत से गाँव में मौजूद हूँ। इसका नाम है हालस्टाड और ये शहर जो है, ये इसकी टोटल आबादी जो है वो सिर्फ 800 लोग यहाँ शहर में रहते हैं और 800 से ज़्यादा यानी कि 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे रोज़ाना टूरिस्ट आते हैं। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे टूरिस्ट जो है नहीं यहाँ पे घूम रहेंगे। इस तरीके से पूरा मैं आपको ये पूरे पीछे का व्यू दिखाऊँ, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और खूबसूरत मनाज़िर है यहाँ पे। और 2 दिन से हम यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ काम थे वो कवर कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हालस्टाड है और इसकी हवाले से मैंने आपको जो है कुछ बताया कि अगर कभी आप आएँ यहाँ पे तो ऑस्ट्रिया, तो इस हालस्टाड को ज़रूर विज़िट कीजिए, आप यू विल रियली एन्जॉय इट। अब मैं आपको बता दूँ कि आपने रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से पूरी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी सैलरी जो है, आपकी सैलरी 80,000 रुपये से ज़्यादा आपके अकाउंट में आनी चाहिए कंपनी के अकाउंट से। कंपनी आपको एनओसी दे और आपके अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए हैं तो फिर आप रब्ता कीजिए। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छी चीज़ है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, और नहीं है तो इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, वी विल प्रोसीड योर केस। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लोग पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, अगर उनके 2 साल के टैक्स रिटर्न मौजूद हैं, ये जो टैक्स रिटर्न है कारोबारी लोगों के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इसी को देख के वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा। आप बैंक के अंदर करोड़ों रुपए डालते हैं, अरबों रुपए डालते हैं, लेकिन आपका जो टैक्स रिटर्न है, जिसे हम एनुअल टैक्स रिपोर्ट कहते हैं, अगर वो सही नहीं बनी हुई तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा किसी सूरत में भी। ये काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है, क्योंकि लोग इससे बोलते हैं, उससे बोलते हैं, दोस्त से बोलते हैं, भाइयों से कह के अकाउंटों में पैसा डलवा के 50-50 एक-एक अरब रुपए का जो है वो बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं। इस तरीके से वीज़ा नहीं मिलेगा। टैक्स रिटर्न हो आपके, उसके अंदर आपकी पूरे साल की इनकम जो है कम से कम 12 से 15 लाख रुपए कम से कम ये हो, और ज़्यादा हो तो अच्छी आपकी इनकम शो हो रही हो, जिसमें आपका तकरीबन लाख रुपए के नज़दीक जो है आपका जो चार्जेबल टैक्स हो, ये शो हो रहा है उसके अंदर। और आपकी कारोबार की जितनी भी आपने एक्सपेंडिचर्स हैं और जितने भी जो आपके अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके टैक्स रिटर्न में नज़र आ रही हैं। आपके एसेट, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, सब एसेट में क्लियर हो, डिक्लेयर्ड हो मतलब। और फिर आपका ये बैंक स्टेटमेंट चलेगा। अगर इस तरीके का आपने बैंक स्टेटमेंट बना लिया जिसमें आपने पूरे साल की इनकम 6 लाख 8 लाख रुपए शो करिए, तो वीज़ा टैक्स रिटर्न तो आपके पास होंगे, लेकिन वीज़ा ऑफिसर आपको कभी भी इस तरह के टैक्स रिटर्न पे वीज़ा नहीं देगा। तो कारोबारी हज़रात के लिए टैक्स रिटर्न 2 साल के अच्छा टैक्स रिटर्न, जिसमें 12 से 15 लाख रुपए आपकी इनकम शो हो रही हो, प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट हो, बिज़नेस अकाउंट भी हो और साथ में आपका प्राइवेट अकाउंट भी हो। अगर प्राइवेट नहीं है तो बिज़नेस पे भी बात चल जाएगी, और अगर बिज़नेस नहीं है प्राइवेट भी चल जाएगा, लेकिन दोनों होंगे तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन चाहिए, और अगर वो नहीं हुई है तो उसके बगैर भी वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते फ्रेंड्स, जो लोग मेरे भाई सऊदीया में रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर जो खलीजी ममालिक हैं, उनके हवाले से बताते हैं। जो लोग मेरे भाई सऊदी अरब में रह रहे हैं, अगर उनकी सैलरी 5,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही है और उनकी कंपनी उनको एनओसी देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो और उनके अकाउंट में 15 से 20,000 सऊदी रियाल मौजूद है, तो वो फिर हमसे रब्ता करें। इसके अलावा फिर जो लोग भाई यूएई में मौजूद है, उनकी 5,000 यूएई धर्हम से ज़्यादा जो सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, एमिरेट्स आईडी हो और सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, और 15 से 20,000 क्लोजिंग बैलेंस हो, और कंपनी की तरफ से सैलरी सर्टिफिकेट जिसे एनओसी कहते हैं वो होना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाई जो कतर में रह रहे हैं, उनकी सैलरी अगर 5,000 कतरी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, क्लोजिंग बैलेंस 15 से 20,000 कतरी रियाल मौजूद है, और कंपनी एनओसी दे, तो फिर वो रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो कुवैत में मौजूद है, 500 कुवैती दिनार से ज़्यादा उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, 1500 से 2,000 जो
कोईती दिनार है वो उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, कंपनी का एनओसी मौजूद हो, तो फिर वो रब्ता करें। इसी तरीके से जो लोग मेरे भाई बहरीन में मौजूद हैं, उनकी भी 500 बहरीनी दिनार सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, कंपनी की तरफ से एनओसी हो, और 1500 से 2000 बहरीनी दिनार उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो। इसी तरीके से मेरे भाई जो ओमान में मौजूद है, तो 500 ओमानी रियाल कम से कम उनके अकाउंट में सैलरी आ रही हो, और उसके साथ साथ उनके पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी तकरीबन 15 से 2000 ओमानी रियाल क्लोजिंग बैलेंस हो, और कंपनी की तरफ से एनओसी हो। तो फ्रेंड्स, ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो भाई मेरे मलेशिया में रहते हैं वो भी रब्ता करते हैं, तो मलेशिया में रहने वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कि उनकी कम से कम 4000 रिंगट उनके अकाउंट में सैलरी आ रही हो, और उनके अकाउंट में तकरीबन 15 से 20,000 रिंगट उनके अकाउंट में मौजूद है, तो फिर रब्ता करें। लेकिन सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, काफ़ी लोग कहते हैं अगर भाई सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आती, देखिए भाई अगर सैलरी अकाउंट में नहीं आएगी तो वीज़ा ऑफिसर इस तरह की सैलरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज काफ़ी लोग कहते हैं अगर भाई हमारी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट नहीं है, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं है, और है तो पॉजिटिव पॉइंट है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम आपका वीज़ा प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह, और आपका वीज़ा लगेगा, और आप भी यूरोप में आएंगे। जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, दुनिया घूम रही है, हमारे हज़ारों क्लाइंट यूरोप में घूमते फिरते सेटल है, इसी तरीके से आप भी आएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो फ्रेंड, ये भी स्क्रीन पे जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, इस पर आपने रब्ता करना है। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आपने कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी, मैसेज छोड़ना है। बेहतर ये कि अपने इनकम का प्रोफाइल लिख के भेज दें, सैलरी कितनी है, सैलरी अकाउंट में आती है नहीं आती, प्रोफाइल लिख के भेज देंगे, समझने में आसानी होगी, आपसे रब्ता करेंगे। एक असेसमेंट कॉल आपको बुक करवानी पड़ेगी, अगर आप हमारे क्राइटेरिया पूरा होते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आपका केस प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो हालिशटाट से आज हम रवाना हो रहे हैं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।